ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं। और आज का हमारा जो विषय रहेगा वह रहेगा भगवान और पुरुष। जब हम भगवान और पुरुष के बारे में पढ़ते हैं तो ये मुख्य विचारधारा है, समाज में दिखाई देती है। समाज जिसका अनुसरण करता है उन्हें वह महापुरुष के रूप में मानता है, और जिसकी वह पूजा करता है उसे वह भगवान मानता है। ये विशेषताएं मुख्य रूप से हिंदू धर्म में दिखाई देती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि महापुरुष और भगवान में क्या अंतर होता है तो हम इसका भेद नहीं कर पाते। यदि हम बात करें कि भारत में कई हजार वर्ष पहले जब आक्रांता भारत में आए तो भारत अनेक जातियों में विभक्त था। इसलिए उनका भारत में किसी को भी गुलाम बनाना इसलिए सरल हो गया क्योंकि यदि वह एक जाति पे टारगेट करते थे तो अनेक जातियां उनका विरोध नहीं करती थी। क्योंकि हिंदू समाज जो है कभी भी वह समाजवाद की दृष्टि से नहीं देखा गया। हिंदू हमेशा से ही एक जातीय संगठन के रूप में रहा है जिसमें अनेकों अनेकों जातियां हैं। हर जाति अपनी लड़ाई लड़ती है, ना कि अपने समाज की लड़ाई लड़ती है। इसलिए जो भारतीय समाज है उनके अंदर राष्ट्रवाद दिखाई नहीं देता। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो हिंदू समाज है वह राष्ट्रवादी नहीं होता है, वह जातिवादी होता है। हर व्यक्ति अपनी जाति को ही महत्वपूर्णता देता है, ना कि वह अपने राष्ट्र के लिए आगे आता है। जब हम भारत में बात करते हैं भगवान की और पुरुषों की तो मुख्यतः ये दोनों शब्द हमें हिंदू समाज के भीतर दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष शब्द के ऊपर। जब हम पुरुष शब्द के ऊपर बात करते हैं तो हम इसे लेके जाते हैं वैदिक काल के अंदर। जो वैदिक काल था यह ऋषियों का काल था। ऋषियों के काल में जो वैदिक पुरुष होते थे उन्हें हम ऋषि ब्रह्मा, विष्णु जी, शिव जी, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के नाम से जानते थे। यह सतयुग से लेके त्रेता युग से लेके और अंत में द्वापर युग तक हमें पता चलता है कि इन सब का जीवन एक उत्तम चरित्र वाला था। इन्होंने अपने जीवन में कभी भी छल कपट नहीं किया, कभी भी अधर्म नहीं किया, कभी भी अन्याय नहीं किया, कभी भी अत्याचार नहीं किया। इसलिए ये सब महापुरुष वैदिक काल में एक आप्त पुरुषों की गिनती में आते थे। आप्त पुरुष उन्हें कहता है जो व्यक्ति समाज के लिए कार्य करता है, जो सत्यवक्ता होता है, न्यायकारी होता है, परोपकारी होता है, उस समाज को भी उसी दिशा में लेके जाता है, उसे ही हम आप्त पुरुष कहते हैं। यहाँ पर 5 नाम बताए गए हैं आपको कि ब्रह्मदेव, विष्णु जी, शिव जी, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी। जब हम बात करते हैं कि वैदिक युग के बाद आया कलयुग, जब हम कलयुग की बात करते हैं तो कलयुग में जो आप्त पुरुष हुए हैं उनका नाम है गौतम बुद्ध, संत रैदास, संत नानक, संत कबीर, स्वामी दयानंद, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर इन 6 लोगों में सबसे अधिक प्रभावशाली इसलिए रहे क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखा। संविधान भारतीय कानून व्यवस्थाएं है जो समाज के नीति नियम कायदे निर्धारित करती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को इन 2500 वर्षों में सबसे अधिक प्रभावशाली माना जा सकता है। उनका प्रचार भारत में हुआ नहीं क्योंकि वह एक आस्थावादी व्यक्ति नहीं है कि हम उन्हें भगवान मान ले, इसलिए उनका प्रचार सबसे कम हुआ। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखकर पता चलता है कि आने वाला जो समय है वह डॉक्टर अंबेडकर का रहेगा। सन 20वीं सदी जो है वह डॉक्टर अंबेडकर की रहेगी। भारत डॉक्टर अंबेडकर की शरण में जाना आरंभ हो चुका है और इस गति को कोई नहीं रोक पाएगा।
सबसे पहले हम ये बात करते हैं, जो वैदिक काल के महापुरुष थे, जिसे हम ऋषि ब्रह्मा कहते हैं। ऋषि ब्रह्मा वह व्यक्ति थे जो अपने जीवन में विद्या को पढ़ने वाले थे और विद्या को बढ़ाने वाले थे। विष्णु जी वह व्यक्ति थे जो अपने राज्य व्यवस्थाओं को ठीक ठाक चलाने वाले थे। शिव जी वह व्यक्ति थे जिसने समाज में योग का स्थान प्राप्त किया। श्री राम जी वह व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी प्रजा को सुख दिया, और श्री कृष्ण जी वह व्यक्ति थे जिन्होंने अधिकारों के लिए समाज की लड़ाई लड़ी। इसके अलावा जब हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, संत रैदास के बारे में पढ़ते हैं, संत नानक के बारे में पढ़ते हैं, संत कबीर के बारे में पढ़ते हैं, स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ते हैं, ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ते हैं और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें इन सब में एक विशेषताएं और एक समानता दिखाई देती है। वह विशेषताएं और समानता ये है कि ये सारे के सारे लोग मिलके पौराणिक ब्राह्मणवाद के विरुद्ध लड़ रहे थे। चाहे गौतम महात्मा बुद्ध हो, चाहे संत रैदास हो, चाहे संत नानक हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे स्वामी दयानंद हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो और चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो। डॉक्टर अंबेडकर सबसे अधिक प्रभावशाली इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान लिखकर भारतीय समाज को एकजुट कर दिया। लेकिन जब हम कहते हैं कि भारत में लोग ब्रह्मदेव को, विष्णुदेव को, शिवजी जी को, श्री राम को, श्री कृष्ण को गाली बकते हैं, यानी कि उनकी निंदा करते हैं, उनके प्रति लोग घृणा और द्वेष का भावना रखते हैं, इसका दोषी कौन है? जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जिसमें वेद कहता है, यजुर्वेद का 35वें अध्याय का पहला श्लोक कहता है, जो आप्त पुरुष होते हैं उनकी निंदा करने वाले व्यक्ति जो है वह दुख को प्राप्त होते हैं। जो लोग सत्यवादी, परोपकारी, धर्मात्मा और विद्वानों से घृणा और द्वेष करते हैं वह दुख को प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो समाज, जिसे हम भारतीय समाज कह रहे हैं, वह आज भगवान ब्रह्मा को, भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, भगवान राम को और भगवान कृष्ण को जो गाली दे रहा है, उसके पीछे दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि यहाँ पर जो वैदिक काल था, यहाँ पर ये सारे के सारे मनुष्य थे, चाहे ऋषि ब्रह्मा हो, चाहे ऋषि विष्णु जी हो, शिव जी हो, राम जी हो और कृष्ण जी हो। लेकिन कलयुग में इन्हें भगवान बताया गया कि ये भगवान ब्रह्मा है, ये भगवान विष्णु है, ये भगवान शिव है, ये भगवान राम है और ये भगवान कृष्ण है। इन्हें ये कोई साधारण भगवान नहीं बताया गया, इनको बताया गया है कि ये ईश्वर है। तो लोगों ने सवाल किया कि ये 5 ईश्वर कैसे हो सकते हैं? या तो ईश्वर एक होगा या फिर ईश्वर कोई होगा ही नहीं। वह सीधा प्रश्न करते हैं कि या तो एक ईश्वर होगा या फिर कोई ईश्वर ही नहीं है। जब हम कहते हैं कि भगवान ब्रह्मदेव ईश्वर है, भगवान विष्णुदेव ईश्वर है, भगवान शिव ईश्वर है, भगवान राम ईश्वर है, भगवान कृष्ण ईश्वर है, तो इसका अर्थ होता है कि हमने यहाँ पर ईश्वरवाद के सिद्धांत का विरोध कर दिया। जब हम ईश्वरवाद के सिद्धांत का विरोध करते हैं और ईश्वर के स्थान पर अनीश्वर लोग खड़े कर देते हैं, यानी कि ईश्वर के नाम पर हम अनेकीश्वर या अनीश्वर लोगों को खड़ा कर देते हैं, तब समाज उन लोगों की निंदा करनी आरंभ कर देता है जो उन्हें ईश्वर के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहता। दूसरा कारण है, पहला कारण था कि हमने इन्हें ईश्वर सिद्ध किया है जबकि ये मनुष्य थे, मनुष्य की कैटेगरी से निकाल के हमने इन्हें ईश्वर सिद्ध किया तो लोगों ने इन्हें ईश्वर से नकार दिया। दूसरा कारण है कि हमारी जो कहानियां हैं पुराणों की कहानियों में हमने भगवान ब्रह्मदेव को उनकी पुत्री के साथ संबंध बनाते हुए दिखाया है, जिसे वह व्यभिचारी और बलात्कारी दिखाते हैं। जो भगवान विष्णु है
उन्हें अपनी आस्था के कारण उन्होंने दूसरी पराई स्त्री का पतिव्रत नष्ट किया था, जिसका नाम था वृद्धा। भगवान शिव ने मोहिनी के प्रभाव में आकर अपना ब्रह्मचार्य नष्ट कर दिया था। भगवान राम ने जातिवाद में अंधा होकर शंभुक ऋषि की हत्या कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने व्यभिचार में अंधा होकर स्त्रियों के वस्त्र चुरा लिए थे और कई विवाहित स्त्रियों को अपने साथ में प्रेम जाल में फंसाया था। ये जो पांचों भगवानों को कलंकित करते हैं वह है पुराण। अब जो समाज पहले का समाज था वह अनपढ़ समाज था, वह कुछ पढ़ता नहीं था, विचार करता नहीं था, तर्क लगाता नहीं था, क्योंकि उन्हें विवेकहीन कर दिया गया था मूर्ति पूजा के अंदर फंसाकर। अब समाज पढ़ रहा है, लिख रहा है, विचार कर रहा है और उन्हें विचार देने वाले जो लोग हैं वह गौतम बुद्ध है, संत रैदास है, संत नानक है, संत कबीर है, स्वामी दयानंद है, ज्योतिबा फूले है और डॉक्टर अंबेडकर है। यदि हमने इन्हें मनुष्य के रूप में ही स्वीकार किया होता और हमने ब्रह्मदेव, विष्णु, शिव, राम और कृष्ण को भी मनुष्य के रूप में स्वीकार किया होता तो यहाँ पर हमारा कोई विरोधाभास ही नहीं होता। ना कोई ब्रह्मा का अपमान करता, ना कोई विष्णु का अपमान करता, ना कोई शिव का अपमान करता, ना कोई राम का अपमान करता, ना कोई कृष्ण का अपमान करता, ना कोई बुद्ध का अपमान करता, ना कोई रैदास का अपमान करता। लेकिन जब हमने इन्हें महापुरुष से, पुरुष से निकालकर, मनुष्य से निकालकर ईश्वर की कैटेगरी में रख दिया तो हमने यहाँ पर दो दोषों को उत्पन्न किया। पहला है कि हमने अनीश्वर को ईश्वर सिद्ध करने की कोशिश की। दूसरा कि हमने इन पर व्यभिचारी और जातिवाद होने के दोष लगाए। अब जो भी ग्रंथ पुराणों की कथा कहानियां हैं, जो कथा कहानियां हमारे ही धर्म गुरुओं ने लिखी है, यदि उस कथा कहानियों को पढ़कर कोई लोग कह रहा है कि राम ने जातिवाद किया है, कृष्ण ने नहाती हुई लड़कियों के वस्त्र चुराए हैं, विष्णु ने पतिव्रत स्त्री का नष्ट किया है, शिव ने मोहिनी पे आसक्त होकर वीर्यपात किया है, ब्रह्मदेव ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह किया, संबंध बनाया है, अवैध संबंध बनाया है, तो ये जो सारे दोष है ये आते हैं पुराणों से। पुराण लिखने वाले हैं ब्राह्मण लोग, जिन्हें हम पुराणी ब्राह्मण कहते हैं। अब यदि ये कह दिया जाए कि भारत की मूल समस्या की जड़ पुराणिक ब्राह्मण समाज है तो इस पर लोग थोड़ा भयभीत हो जाते हैं और वह घृणा करने लगते हैं कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि पौराणिक समाज के कारण ही भगवान ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, राम का और कृष्ण का अपमान होता है। अपमान इसलिए होता है क्योंकि आपने नकली ईश्वर को ईश्वर बनाने की कोशिश करी है। जब आप नकली ईश्वर को ईश्वर बनाने की कोशिश करते हैं तो ईश्वर की असिद्धि हो जाती है। जब ईश्वर की असिद्धि होती है तो लोग नकली ईश्वर का विरोध करते हैं। यदि हमने इन्हें केवल मनुष्य के रूप में स्वीकार किया होता जो ये वैदिक काल के थे तो यहाँ पर लोग इनका विरोध नहीं करते। यहाँ पर इनका विरोध इसलिए किया जाता है कि हमने इन्हें मनुष्य से निकालकर भगवान की श्रेणी में रख दिया और भगवान यदि उल्टे सीधे कर्म करता है तो भगवान को अधिक दोष लगना चाहिए, क्योंकि भगवान जैसा करेगा भक्त भी वैसा ही करता है। आज हिंदू समाज जितने भी अपराधों में लिप्त है उनका कारण उनके ही देवी देवताएं हैं, उनके ही भगवान है। चाहे वह व्यभिचार करता हो, शराब पीता हो, नशा करता हो, गांजा पीता हो, लड़कीबाजी करता हो, इन सब का दोष केवल और केवल इनके देवी देवताओं पर जाता है। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक कीजिएगा। ओम नमस्ते जी।